नीकच गांव के अतरिया स्टैंड पर खड़े हुए हैं और तमाम युवा बुजुर्ग मेरे साथ मौजूद है। हम इनसे पूछेंगे कि रामगढ़ के अंदर अब उपचुनाव है और जो पूर्व विधायक रहे थे उन्होंने किस तरह का काम किया और किस तरह का नहीं, और आने वाले विधायक से ये कौन कौन से काम करवाएंगे। नाम क्या है अपना? मेरा नाम अयूब साहब। अयूब जी, गांव कौन सा है अपना? नीकच है। नीकच गांव है। हाँ। तो एक बात बताओ, अपने जो क्षेत्र है रामगढ़ को, ये पिछड़ कैसे गए हो? नहीं, मैंने चारों तरफ से देख रखा है, जिले में अग्रणी है। अग्रणी है। अग्रणी है। ये जो हमारे विधायक विकास पुरुष थे, विकास की गंगा बहाई। आने वाले विधायक साहब उसका अधूरे कामों को पूरा कराएंगे। कौन कौन से काम करवाओगे पूरा? हमारे गांव में तो लड़कियों की बिल्डिंग बन रही है, कॉलेज बन रही है। हाँ, कॉलेज बन रही है। और जो पहाड़ी में से रोड को लाया है, वो अधूरा पहाड़ी खंडे रह रही है, उसको कटवाएंगे। और कुछ बिजली के यहाँ हमारे वोल्टेज डाउन होते हैं, 133 में जो जी काम कर छोड़ गए थे, वो यहाँ पड़ा तो गांव में जमीन अलाट हो गई है, उस काम को हम आर्यन जुबेर से करवाएं। आर्यन जुबेर से काम। बस चलती है अपने यहाँ? बस नहीं चलती, सरकारी है? सरकारी। हाँ, ये किसकी कमी रही है? रोड का अभाव था, इसलिए रोड में बस रोक दी। तो अब हम आर्यन जी जीतेंगे तो बस भी शटल में चलवाएंगे। एक उम्मीद है आप चल जाएगी बस? हाँ, चल जाएगी इंशाल्लाह। आर्यन जी कामयाब होंगे। नाम क्या बनो? तैयब हुसैन। तैयब हुसैन जी। तैयब हुसैन जी, एक बात बताओ, अपने जो रामगढ़ विधानसभा है और अतरिया स्टैंड है, इसके अंदर मैंने बाबूजी जैसा पूछी कि बस नहीं चल रही है सरकारी, कह की कमी रही हो? वोटरन की कमी रही है, नेतान कमी रही? सुन, यहाँ में ना वोटर की कमी है ना कोई नेतान की कमी है, ठीक है। यहाँ तो ऐसा पहले तो उससे पहले एक रोड खराब हुआ पड़ो, बाकी वजह से बस का रुक गई ही। और अभी तो हमारे यहाँ रोड चालू हो रहा है, यहाँ अतरियासू टू या पापड़ी तक। जुबेर साहब जब 2003 में जीता था, जब उसका पहला लक्ष्य था, साहब मीडिया वालों ने पूछा तो साहब आपका पहला लक्ष्य क्या है? उसने कहा भाई पहले मैं धरणेटाक घाटी को कटवाऊंगा। तो आज वो कटवा करके नहीं, दोबारा भी उसने 66.5 किलोमीटर पापड़ी से और वहाँ थोड़ी सड़क को मंजूर करवा दिया। नौगांव तक? नहीं, नगर तक उसमें थोड़ा सा का अभाव पड़ रहा है। ये धरणेटाक की घाटी का उसका भी टेंडर हुआ पड़ा है, उसमें काम चल भी रहा है। अब वो थोड़ा सा के चुनाव के अभाव में चल के नहीं, वो काम थोड़ा रोक दिया गया है। अगर ये चालू हो जाएगी तो यहाँ से भी बस लग जाएगी। उम्मीद है बस लग जाएगी? उम्मीद कहा 100%। तो अपने ये जो दोंगड़ा और ये रायकबा साइड से जो बस आने की उम्मीद है, वे गांव का किशनगढ़ वाला भी कह रहा है कि बस चल जाए नौगांव तक, इस रूट के ऊपर भी बस की मांग रहेगी आपकी? नहीं रहेगी? शटल चलाएं। मेरी सुनो, ये अब 10 महीने हो गए बीजेपी सरकार को। 10 महीना में बीजेपी सरकार हमारे लिए ये काम बता दी है कि वहाँ ने कोई कोई बस चला दी हुए, वहाँ ने तीन बार वो अबू जो MLA रहे, वो हमको ये काम गिना दिए। अक्सर मैंने अपनी वहाँ में ये काम करवायो। लिस्ट हम इतनी लंबी है हमारे पास जुबेर साहब की, अब बताते बताते आप भी हमसे थक जाओगे और हम भी थक जाएंगे। 5 काम बनवा दो जो जुबेर खान जी ने। अब तो क्यों जुबेर जी सुना नहीं है तो रहे ना, ऊपर है वे तो ऊपर सुनेगा अपना आप वे तो। पहला नंबर और नू देख रहा है कि जनता कितनी सच बोल रही है कितनी नहीं। जो 5 काम बढ़िया करवाया हो अपना क्षेत्र के बारे में ईमानदारी से बताओ जुबेर जी ने। सुनो, पहला नंबर पे तो अतरिया से और 66.5 किलोमीटर नगर की साइड में ये पहला नंबर तो ये उसने रोड मंजूर कराया है। दूसरा नंबर ये आवास विद्यालय बनवाया हमारे लड़कियों के लिए। ये साफिया ने बनवाया जुबेर ने? वो जुबेर ने बनवाया अपना मेवात विकास बोर्ड के उससे पैसे से है। और दूसरा नंबर 67 लाख रुपया कितना वो मांगता मर गया, गौशाला के लिए उन्होंने मंजूर कराया है। विधानसभा में आवाज उठाई थी मेवात विकास बोर्ड के तहत गौशालाओं को अनुदान दिया जाए। उसमें उनकी बातों को करके वो पैसे भी रोक रखे बीजेपी सरकार ने। दूसरा नंबर वो ये PSC बना रखी है। तीसरा नंबर पे यहाँ चल के मुबारकपुर में ये लड़कियों का कॉलेज बनवा दिया है। ये घाटी कटवा दी, पटवा घाटी कटवा दी, रूपबास की घाटी कटवा दी। कितना काम गिनवा है, अनगिनत काम। अपने यहाँ जुबेर जी के अलावा कोई दूसरा नंबर को विधायक है जिसने काम करवाया याद हो? ना है साहब, वहाँ के अलावा साफिया ने हरियाणा दोनों ने मिलकर करवाया है काम। साफिया तो जुबेर के जब वो जिला प्रमुख थे उस समय काम करवाए थे, और जब MLA बने उस समय काम करवाए, दोनों ने काम करवाया। वो जिला प्रमुख थी साफिया,
जब भी उसने और काम लोग करवाया। हिंदू मुसलमान कर जीत जाते हैं, भड़का के लोगों को भावनाओं को, तो वोट दी चले जाते हैं। दिल में कोई बात बैठा तो उससे वोट हासिल कर। कोई बीजेपी का आदमी यहाँ हो आहूजा को हमको ये काम गिनवा दिए, हम मान जाएंगे। ना हिंदू मुसलमान करेगा कैसे? आर्यन तो वहाँ भैरू जी का मंदिर में, जैन मंदिर में धोख खा रहा है, तो बीजेपी हिंदू मुसलमान कैसे करेगी? बटोरती है, जनता सब जान चुकी है, जनता सब जान चुकी है। जुबेर जी ने तो एक बात बताइए, गऊ को माता माता कहते हैं, बुरी हमने भी ना लगे, हम भी अब दूध पीवा है। वहाँ ने तो 67 लाख रुपया गऊ आके गौशाला के लिए मंजूर 57 लाख ना 67 लाख रुपया। तो ये हिंदू मुस्लिम की कहाँ बात हो गई? दुनिया सब समझ गई है, सबको समझ है। 7 सीट जो उपचुनाव की हो रही है ना, ये सटेटी कांग्रेस के पाले में आएगी। और हम जुबेर साहब जीत का गणित क्या है? अपने आर्यन जी का जीत का गणित क्या है कि भाई इस जुबेर जी के नाम पे वोट मांग रहे हैं। आर्यन जब भाषण दे रहा था नामांकन के बाद, तो उन्होंने कहा कि जो मार्ग जुबेर खान जी ने दिखाया है हिंदू मुस्लिम एकता का, जो लालदास जी पहले महाराज दिखाते थे कि भाई सभी को भाईचारे में रहना चाहिए। दिवाली के ऊपर जुबेर जी शुभकामनाएं देने जाते थे मार्केट के अंदर, नौगावा हुआ, रामगढ़ हुआ, इसी मार्ग के ऊपर मैं चलूंगा जो आर्यन कह रहे थे। तो यही मार्ग है क्या जीत का भी? भाई मेरे सुनो, यही मार के वाने कभी हिंदू मुस्लिम की तो बात ही ना करी। वाने तो बजा मेवन के अगर कोई हिंदू दूसरी जाति वाले के पास चलेगी तो वहाँ को काम तो पहले करो और मेवन को बात। मैंने उनकी वीडियो बनाई है जो कास्ट के हैं, यहाँ तक कि ऐसे लोग भी मिले जो रामगढ़ विधानसभा के नहीं, अलवर विधानसभा के लोग हैं, और उन तक का काम करवाया है। और वो आज लोग कह रहे हैं कि हम जुबेर को श्रद्धांजलि देने के लिए, उनके समर्थन के लिए आए हैं। अलवर के जो लोग हैं उनके विधानसभा के लोग भी नहीं है। नाम क्या है अपना? कमरुद्दीन। कमरुद्दीन जी, अपने अब जो विधायक जीतेगा उपचुनाव के अंदर, कौन कौन सा काम करवाओगा उनसे? भाई काम तो करवाएंगे, हम तो यही दुआ है कि भाई वह को बाप भी कामयाब हो और ही भी कामयाब हो जाए। और भाई पानी वाणी की जो भी सुविधा है, जैसी कोई पे कमी है, सुविधा होनी चाहिए। और कांग्रेस ने ही तो जातिवाद तो है नहीं अपने, ना जुबैर ने जातिवाद करो और ना इनने करो। अब नू कोई सब तरह की पब्लिक है, कोई कुछ घुसे कोई कुछ घुसे। आपसे मैंने पूछी नहीं थी कि आप कहने वोट दो, मैं तो आपसे ही पूछ रहा हूँ, जीतने के बाद कोई सब जीत जाओ, काम कौन कौन सा करवाओगा? हमने सबसे मेन काम तो ये है कि एक तो अलवर लोया में गए मार्ग परसों बस निकल जाए, एक किशनगढ़ को निकल जाए। और एक हमारे पानी की ज्यादा परेशानी है, तो कहा तो हो जावे ना, तो एक और पानी की ज्यादा वो है हमारे। पानी की ज्यादा मुसीबत। अब तो पानी को तो चल ही रहो है। पानी की क्या कमी? किसानों के लिए परेशानी है, पेयजल की परेशानी है? ना ना किसान जैसे पीन लो पानी, वहाँ की जो हमारे पाइपलाइन ना डली, अब डल रही है। डल रही है अभी? हाँ चल रहा काम। कौन सा जल जीवन मिशन के तहत डल रही है, कोई और से? JJM जो मोदी की योजना उसके अंदर है। अपने मुख्यमंत्री कैसा है भजन लाल जी? भाई अभी तो कुछ भी ना देखो, आपको पता चलेगा आगे। महंगाई बेरोजगारी के ऊपर कुछ कहा उसने? कुछ हो ही ना। जो मोदी जी पर्ची भेजे तो उस पर काम करते हैं, खुद का दिमाग कुछ है ही नहीं। महंगाई के ऊपर, बेरोजगारी के ऊपर कुछ नहीं, ना तो कोई कुछ लाइट नहीं। है, जो मोदी वाले पर्ची में ना कुछ काम है, कुछ भी काम ना हुई 8-7 महीना के बीच में। पर्ची वाला मुख्यमंत्री, लाइट तो आई ना रही। कुछ भी नहीं। नाम क्या बनो? साहू साहुन। कब से दिक्कत है पैर में अपने? करीब 20-25 साल हो गए। 25 साल हो गए। सरकार की तरफ से कोई मदद मिलती है आपको? जी मिला है ना, क्या मदद मिली? पेंशन मिले, विकलांग की जो है बच्चों को मिलते हैं, स्कूटी वगैरह? स्कूटी नहीं तो कलेक्टर के पास गए कभी स्कूटी के लिए? नहीं, वैसे ऑनलाइन फार्म भरते थे, भरा लेकिन मिली नहीं। तो अब उम्मीद है कि जब जो विधायक बनेगा और वोट मांगना आए, जब आप कहोगा कि भाई मैंने स्कूटी की जरूरत है, स्कूटी दिलाओ। जी उम्मीद तो रखा ही है, बड़े को तो उम्मीद है उनके ऊपर, तो संसार चल ही रहो भाई। कोई भी जीतो, चाहे सुखवन जीतो, अपने आर्यन जीतो या कोई भी जीतो, कहोगा कि भाई मैंने स्कूटी की जरूरत है, विकलांग कोटा से दिलाई जाए। क्यों ना कहेंगे भाई, सुकुटू की कहेंगे, जो चीज जरूरत है जाके सबकी मांग करेंगे। मांग रहेगी। अपने विकलांगन के लिए और कौन कौन सी जो मेजर समस्या है जो आवे है और इन सरकार ने सुननी चाहिए? भाई जैसे रोडवेज बस का पास है, जिन भाई के पेंशन ना मिले पेंशन, और जिनको वक्फ बोर्ड से जो विकलांग का पास बनता है वो पास, सब जो भी सुविधा है सारी मिलनी चाहिए। वक्फ बोर्ड की तरफ से क्या क्या मदद मिलती है विकलांग को?
तो इसमें तो उसके बच्चों के लिए भी शिक्षा के लिए स्कूलों में जो पढ़ाई लिखाई है उसकी फीस फ्री हो। केवल मदरसों में फ्री होती है या सरकारी स्कूलों में फ्री? नहीं, सरकारी सब में ही हो, तो मदरसों में जहाँ भी जो भी आवश्यकता है। गवर्नमेंट स्कूल होना चाहिए, सब फ्री होगा। हाँ वक्फ बोर्ड करेगा उसका खर्चा। हाँ, उसमें जो भी है जो सबकी डिमांड रखते हैं। तो आपके बच्चे कितने हैं? बच्चे 3-4 बच्चे हैं। 3-4 बच्चे हैं आपके। तो उनके जो खर्चा है स्कूल का वो सब मिलता है वक्फ बोर्ड से? नहीं, फिलहाल तो नहीं मिलता। दिक्कत कहाँ आ रही है? इसमें भरे थे फार्म लेकिन वो कोई कैंसिल हो गए। क्यों हो गया दिक्कत? ये तो पता नहीं, मैंने मालूम भी किया था भाई। इसमें फार्म ऑनलाइन भरे थे मैंने, उसमें डॉक्यूमेंट की कमी थी इसलिए वो नहीं मिल पाया। फिर दोबारा डॉक्यूमेंट्स लगा देते उसका? तो लगाया था ना, फिर क्या बोले? उसमें कोई वो नहीं है, कुल मिला के परिणाम नहीं आया। परिणाम नहीं मिला। डिस्ट्रिक्ट हेड कौन है अपना वक्फ बोर्ड का? ये तो मुझे मालूम नहीं कौन। कभी पता भी नहीं किया आपने? नहीं मैंने कि भाई मिल के चलो अपनी समस्या बताएं। ना भैया मालूम नहीं। तब जो नव निर्वाचित आपका विधायक बनेगा उसको बोलोगे कि वक्फ बोर्ड से हमें जो ये मदद मिलती है वो नहीं मिल रही? डिमांड तो चलती रहेगी, बोलना तो पड़ेगा ही। बोलेंगे जब ही तो होगा कुछ। बोलेंगे तभी तो कुछ होगा। अरे ऐसा है, आने वाला विधायक से हम चाहेंगे कि विकलांग एक ऐसा है वर्ग है, इसकी पेंशन कम से कम 3,000 है, सरकार बराबर है। ये मेरा मानना है। एक हमारा 133 का बिजली का जो पड़ा था गाँव में जमीन सेंशन हुई, वो काम होना चाहिए। ये 2 बात ये है कि एक हमारे स्टेट पे 24 घंटा की लाइट जरूर होनी चाहिए। लाइट बिना बड़ा परेशान है। ये हमारे पीएससी है निकस में, यहाँ में कोई वो ना तो कोई डिलीवरी के लिए एनएम है ना जीएनएम है ना, क्योंकि डिलीवरी के लिए तो यहाँ से हमें या तो मुबारकपुर जाना पड़ता है या रामगढ़ जाना पड़ता है, परेशानी होती है। लेकिन सरकार कम से कम ये तो ध्यान करे, या में कुछ दो आदमी को स्टाफ, 3 आदमी को स्टाफ है, जबकि 12 आदमियों का स्टाफ तो कम से कम होना चाहिए यहाँ पे। रात में कोई डिलीवरी की दिक्कत आ जाए तो कहाँ लेकर जाए? लेकिन सरकार कुछ कर ही ना रही, न बिजली दे रही, ना कोई इनमें कोई छोटा ये जो अधिकारी रहा पड़ा, न इन्हें लगा रही, ना कोई डॉक्टर लगा रही, ना कुछ लगा रही। सबसे बड़ा काम तो यही है कि हमारे जो कार्य जुबैर साहब ने कराए थे, जो कुछ रह चुके हैं, आने वाले जो हमारा नेता चुनकर आएगा तो जो बाकी काम रह चुके हैं उनसे कराना चाहते हैं। जैसे कौन से काम करना? जैसे काम बहुत से रह चुके, पानी के वजह विकास रह गया, सड़कें वगैरह रह गई हैं, आपस में एक दूसरे जैसे घर वगैरह है विकास के लिए, गरीबों के लिए वो चीज़ें रह चुकी हैं बहुत सी जगह। और बहुत सी जगह ऐसे हैं जो कब्रिस्तान है, शमशान घाट वगैरह की 4 दीवारी वगैरह हैं, ये चीज़ें भी रह चुकी हैं। और जो गरीब गुरबा के लोग बाग हैं जिनके लिए राशन वगैरह नहीं मिल रहा है, जिनको कुछ राशन कार्ड में नाम जुड़ चुके हैं, किसी को नहीं जुड़ा है, उनको भी हिस्सा मिलना चाहिए। बाद बच्चे ऐसे हैं जिनके काफ़ी बच्चे हैं जिनके वो परेशानी के हालात में जूझ रहे हैं। बहुत से युवा ऐसे हैं कि जिनके पास ना तो कोई नौकरी है, ना कोई रोज़गार है, ना कोई ज़मीन है, कोई परेशानी के हालात में जूझ रहे हैं। कर्ज के हालात में होकर लोग अपनी बच्चियों को दूसरी जगह, अभी हमने नेट पर देखा, सोशल मीडिया पर, कि 6 साल के बच्चे यूपी के अंदर वो उन बच्चियों को कर्ज के तौर पर दिया जा रहा है, नीलामी के तौर पर दिया जा रहा है। ऐसे बहुत से वो आ रहे हैं। तो इनसे क्या है, समाज के अंदर भाईचारी और मोहब्बत का ऐसा मैसेज आना चाहिए कि जैसे पहले दौर में हमारे जुबैर साहब रहा था तो 1990 में उसने चुनाव लड़ा था, रामगढ़ के अंदर ऐसा कोई विषय पैदा नहीं हुआ जिसके आपस में इख्तिलाफ पैदा हो सके। आपस में मोहब्बत का अच्छा संदेश देकर गए थे। और हमने देखा भी, इसका तजर्बा भी किया, जब उसकी वफात हो गई थी, रामगढ़ से जब उसकी मैयत को लेकर जा रहे थे तो छतों से मुस्लिम और गैर मुस्लिम सब भाइयों के अंदर गम का मैसेज था। वो ये सोच रहे थे कोई हमारे दरमियान से कोई अच्छा व्यक्ति जा रहा है, उनका अंदर ये सदमा था। इस सदमे की वजह से ये इसी तरह हमारे भाई हारिन खान भी हैं, वो इस फील्ड के अंदर उतरे हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह इस काम को जिस तरह उसके बाप ने, उसकी अम्बाजान ने जिस तरह काम किया है, इस तरह भाई साहब समाज को साथ लेकर चलने की पूरी कोशिश करेंगे और आपस में प्यार और मोहब्बत का अच्छा संदेश देने की पूरी कोशिश करेंगे। भाई जो भी विकलांग भाई हैं, साथी हैं मेरे छोटे बड़े, उनको सिक्योरिटी मिल जाए, पेंशन मिल जाए, वो जिनको डॉक्यूमेंट में कमी है उनको तुरंत चालू किया जाए। एंड जो भी है सरकार की तरफ से जो अभी विकलांगों को पेंशन कितनी मिलती है? ये
1050 डलते हैं महीना के। इसको बढ़ाया जाए और अधिक से अधिक। लगभग कितनी कर देनी चाहिए? लगभग 2500-3000 हजार तो हो कम से कम मंथ की। तो आने वाले विधायक से मांग करोगे? हाँ, इससे यही मांग करेंगे भाई, जो भी विकलांग भाई हैं उन सभी के लिए, और आगे विकास हर तरह का, जो भी शिक्षा का है, पेंशन का है, पालनहार का भी है, इसमें ये सुविधा कई है सरकारी तरफ से, लेकिन इनको सभी को अच्छी तरह से सभी भाइयों को साथ लेकर छोटे बड़े को पूरी डिमांड पूरी की जाए हमारी। तो दोस्तों, ये थे मेरे साथ नीकच गांव के तरिया स्टैंड के ऊपर उपस्थित लोग। इन्होंने बताया है कि यहाँ पर पानी की समस्या है, और भाई साहब ने बताया कि चाहे वक्फ बोर्ड हो चाहे सरकार हो, इन दोनों ने ही इनको स्कूटी नहीं दी है, और इनकी विशेष समस्या है उसको भी हम इस वीडियो के माध्यम से शामिल किया। और सब लोगों ने बताया कि इस तरह की हमें समस्या है, और ये जो हमें काम चाहिए, जैसे बिजली का हुआ, पानी का हुआ, सड़क का हुआ, और भी जो समस्याएं थी वो सब गिनवाई। मिलते हैं हम अगली वीडियो में, तब तक जय भारत, जय हिंद।